हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस। सबसे पहले अपन लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे, उसके बाद अपन स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे जो लार्ज और स्मॉल डिस्टेंस है वो ऐसा नहीं है कि कुछ किलोमीटर्स तक के डिस्टेंस, नहीं, वो तो इजीली मेजर कर लेते हैं। लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड फ्रॉम वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट, एंड स्मॉल डिस्टेंस मीन्स द साइज ऑफ एटम्स और साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये जो मेथड है, जो ये आते हैं, अपन देखेंगे इसमें लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस। सबसे पहले अपन लार्ज डिस्टेंस मेजर करेंगे, और लार्ज डिस्टेंस मेजर करने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मीन्स क्या होता है? पैरेलैक्स मीन्स है द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज। एंड जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है वो क्लोजर ऑब्जेक्ट अपीयर होगा मूव होते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी? आई की। देखना कैसे? सपोज करो आप एक ऐसा पेन लेना, उस पेन को अपनी आई से कुछ डिस्टेंस पे रखना, ये आपने रखा। अब आप वन बाय वन अपनी आई क्लोज करो। आपने ये आई क्लोज करी तो तब आप इसको देखोगे, ये इसकी पोजीशन है बैकग्राउंड के बेसिस पे। उसके बाद इसकी पोजीशन को अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे रखते ही अपन ने इस तरह से किया चेंज। तो देखो, जहाँ पर पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब ये थोड़ा बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप देखोगे, पहले आपने ये ऐसे देखा, वन आई क्लोज करके, फिर अदर आई क्लोज करके, फिर वन आई ओपन है, फिर अदर आई ओपन है। अब देखो, जब आप ये आपने एक तरह से सपोज करो ये राइट आई क्लोज कर रखी है, लेफ़्ट आई ओपन है। अब लेफ़्ट आई आप क्लोज करके राइट आई ओपन करोगे तो अपने पास शिफ्ट कहाँ पे हुआ? ये लेफ़्ट में शिफ्ट हुआ। मतलब जो आई ओपन हो रही है उसके अपोजिट ये शिफ्ट हो रहा है। ऐसे ही अब राइट आई क्लोज करके लेफ़्ट आई ओपन करोगे तो लेफ़्ट आई ओपन करी तो ये कहाँ पर शिफ्ट हुआ? ये शिफ्ट हुआ अपने पास राइट में। जब आप ऐसे करके देखोगे तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ये अपरेंट शिफ्ट है। इसे अपन देखेंगे पैरेलैक्स मेथड। सपोज करो ये पोजीशन है P, इस पोजीशन पे आपने पेन रखा। उसके बाद जो लेफ़्ट और राइट आई है वो ये मान लो। अब जो पेन की डिस्टेंस है वो है S, ये A एंड B पॉइंट, और AB ये मान लो B। ये जो A और B है ये है अपने पास 2i के बीच की डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं अपन बेसिस, ठीक। और ये अपने पास एक एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं अपन पैरेलैक्स एंगल। अब अपन को ये S को मेजर करना है। तो देखना, अगर ये अपने पास AB डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो और इस P को अपन सेंटर कंसिडर करें तो यहाँ से अपने पास ये कैसे हो जाएगा? ये अपन कंसिडर कर सकते हैं एक सर्किल है, इसका स्मॉल पार्ट, क्योंकि कोई सर्किल है उस सर्किल का आप स्मॉल पार्ट कंसिडर करोगे तो एक तरह से वो एक लाइन के जैसा ही शो होगा। और फिर आप इस तरह से इसकी रेडियस देखोगे तो ये अपने पास सेंटर से इसकी रेडियस और ये बन रहा है एंगल। और अपन जानते हैं जो एंगल है वो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तो देखो, अपन यहाँ से बात करें तो ये एंगल पैरेलैक्स एंगल थीटा है। थीटा इक्वल टू जो आर्क है वो B है और जो रेडियस है वो S है। तो यहाँ से S इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन थीटा। तो इस तरह से अपन मेजरमेंट कर सकते हैं किसको? लेंथ को। इसी मेथड से जैसे सपोज करो अपन को अर्थ से मून की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है या अर्थ से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस ऑफ मून और प्लैनेट, देखो ये क्या होगा? देखो, सपोज करो ये अपने पास अर्थ है, ये है अपने पास एक अर्थ है। इस अर्थ के 2 पॉइंट से A एंड B, और यहाँ पे ये अपने पास मून है। तो अर्थ की 2 पोजीशन से
इसको मेज़र कर लिया अपन ने, ये अपने पास ये आ गया। ये डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है, इसको मान लो एस। एंड अर्थ के 2 पॉइंट्स को जो अपन ने लिया, इसकी डिस्टेंस अपन को पता चल जाएगी। यहाँ पे जो एंगल है उसको मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस अगर अपन बी कैलकुलेट करें तो वही एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एक तरह से अप्रॉक्स मान सकते हैं अपन। एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है वो जाएगी बी अपॉन थीटा। और ऐसे ही अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज कैलकुलेट करनी है, सपोज करो डायमीटर ऑफ मून, तो डायमीटर ऑफ मून कैलकुलेट करेंगे। देखो ये अपने पास अर्थ है, इस अर्थ का ये पॉइंट लिया, ये अपने पास मून है, ये हो गया अपने पास इसका डायमीटर। इस पॉइंट को मान लो P, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इस पॉइंट से इसका ये साइड देखा, इस पॉइंट से इसका ये साइड देखा, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये मून एंड अर्थ की, वो क्या है S, जो भी अपन ने कैलकुलेट कर ली। यहाँ से भी अपन देखेंगे तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क D, रेडियस S। क्योंकि ये भी अपन एक तरह से ये जो AB है ये एक सर्किल का पार्ट, इसको अपन एज्यूम कर सकते हैं और ये उसकी रेडियस एज्यूम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से बन जाएगा कुछ। तो ये गया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ से अपन को ये डायमीटर कैलकुलेट करना है, वो हो जाएगा एस थीटा। ये आ गया डायमीटर ऑफ मून। नेक्स्ट अगर अपन स्मॉल डिस्टेंस की बात करें तो स्मॉल डिस्टेंस की बात कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस क्या, जो एटॉमिक साइज है उसके डिस्टेंस तक अपन को कैलकुलेट करना है। तो अपन को ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही थिन लेयर फॉर्म करनी पड़ेगी। एटम मॉलिक्यूलर साइज कैलकुलेट करने के लिए अपन ओलिक एसिड है, इस ओलिक एसिड का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं अल्कोहल में। यहाँ पे अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को डिज़ोल्व करेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। तो जो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1/500। इसके बाद जो ये सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स जो वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पे डाल देंगे, जिससे क्या होगा, वाटर सरफेस पे इसकी लेयर फॉर्म हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर साइज की लेयर फॉर्म करने के लिए अपन इसको केयरफुली स्ट्रेच करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ना ये वाटर है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल दी, तो फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद ये लेयर बनेगी। तो इसको केयरफुली स्ट्रेच करेंगे, ताकि स्ट्रेच करने से क्या हुआ, इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी। और कहाँ तक आ जाएगी, मॉलिक्यूलर साइज तक। अब कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो अल्कोहल है वो तो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। तो जो वाटर की सरफेस पे लेयर फॉर्म हुई उसमें से अल्कोहल तो रिमूव हो गया, और जो लेयर बची वो किसकी लेयर बची, ओनली ओलिक एसिड की ही लेयर रिमेनिंग रही। अपन एज्यूम करते हैं कि जो ये लेयर बनी, इस लेयर का एरिया है A, और जो इसकी थिकनेस है वो थिकनेस क्या है, T। उसके बाद जो अपन ने ड्रॉप्स डाली वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है N, और जो उसका वॉल्यूम है वो कितना है, V। तो V वॉल्यूम है, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस। ये तो एक तरह से ये वॉल्यूम हुआ। दूसरा ये अपन वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कंसंट्रेशन था ओलिक एसिड का अल्कोहल में होता है 1/500। ठीक, ये तो आ गया। इसमें अपने पास इतना क्या है, ओलिक एसिड। अब जो फ्यू ड्रॉप्स डाली तो एन ड्रॉप्स डाली, तो कंसंट्रेशन ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ वॉल्यूम V वो अपने पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वो हो जाएगा NV/500। अब इसमें जो वॉल्यूम आई वो ओनली किसकी है, ओलिक एसिड की। तो एक वॉल्यूम तो ये एरिया इंटू थिकनेस से निकली, एक वॉल्यूम अपने पास NV/500।
ये वॉल्यूम इनको जब इक्वल करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 80 इक्वल NV अपॉन 500। अपन को कैलकुलेट करना है थिकनेस, तो थिकनेस क्या होगी NV अपॉन 500A।